This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपको आज हम मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में थोड़ा सा अलग तरीके से मेडिसिन की रिव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आएंगी। आज की सीरीज में आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं ये है आपका सिंडोपा 110 mg। तो ये जो सिंडोपा है वो क्या है, इसका यूज कहां पे होता है, या अगर आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति इसको यूज कर रहे हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, तो आप अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जान सकते हैं आज की वीडियो में कि इसका लॉजिक क्या कहता है, इसके काम करने के तरीके क्या हैं और इसकी जो फिजियोलॉजी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सिंडोपा इसके नाम से, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपकी बॉडी में डोपामिन की कमी को पूरा करने का काम कर रहा होगा। सो हमारी बॉडी में डोपामिन की कमी हो गई है, तभी ये ड्रग आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो सोचिए कि डोपामिन की कमी क्यों हुई होगी, कौन से केस में हुई होगी। डोपामिन बेसिकली पार्किंसन के केस में कम हो जाता है। पार्किंसन एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपका जो एसिटाइलकोलिन और डोपामिन है, इनका जो बैलेंस लेवल है वो बिगड़ जाता है। तो उसमें एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है या तो आपका डोपामिन कम हो जाता है। तो हमको इसको अगर ठीक करना है तो सिंपल सा प्रिंसिपल है रिप्लेसमेंट का। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम या तो एसिटाइलकोलिन जो कि ज्यादा हो गया है इसे हम कम करें, या तो डोपामिन जो कम हो गया है इसे ज्यादा करके बैलेंस लेवल पे लेके आए। मतलब पूरी कोशिश होती है कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन को बराबर बैलेंस किया जाए। दो तरीके में से एक तरीका मैंने आपको डिस्कस किया कि एसिटाइलकोलिन को कम करें या डोपामिन को बढ़ा दें। तो आज का जो ड्रग है सिंडोपा 110 mg, ये दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो करता है, रिप्लेसमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कि डोपामिन की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि भले ही डोपामिन की कमी हो रही हो उस व्यक्ति के अंदर, लेकिन हम उसकी कमी को पूरा करने के लिए डायरेक्टली डोपामिन एज सच डोपामिन के फॉर्म में नहीं दे सकते। इसका कारण यह है कि जब डोपामिन को हम ओरल रूट से देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होते हैं हमारी बॉडी में, इसको क्रॉस नहीं कर पाता, और इसके क्रॉस ना कर पाने की वजह से वो डोपामिन हमें नहीं मिलता। तो भले आप दे रहे हैं लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करें? तो ऐसे केस में हम डोपामिन का जो प्री फॉर्म होता है, या इसको बोलना चाहिए प्रो ड्रग जो होता है, उसको हम देते हैं। प्रो ड्रग ऐसा ड्रग होता है जो कि आगे जाकर के मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद अपने मेन कंस्टिट्यूएंट में, अपने मेन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इस सिंडोपा 110 mg के अंदर का दो कॉन्स्टिट्यूएंट है। पहला है आपका लिवोडोपा जिसका जो कंसंट्रेशन है वो 100 mg है। दूसरा है आपका कार्बिडोपा जिसका जो कंसंट्रेशन है वो 10 mg है। तो 100 mg और 10 mg दोनों को मिलाकर के ये हो गया आपका 110 mg, इसीलिए सिंडोपा 110 mg लिखा गया है। तो इस सिंडोपा 110 mg में हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वह लिवोडोपा 100 mg का। जब कभी भी कोई व्यक्ति इस टैबलेट को लेता है तो वो टैबलेट लेने के बाद हमारे ब्लड में पहुंचते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ये ब्लड में पहुंचते ही सीधे सीधे मूव करते हैं आपके ब्रेन की ओर, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना। वहां पे जब ये ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं तो फिर अपना ये जो लिवोडोपा है मेन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि लिवोडोपा अब कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में, और यही डोपामीन अपना काम करने लगेगा उस व्यक्ति में जिसके अंदर डोपामीन की कमी हो गई होगी। तो इस तरीके से लिवोडोपा फाइनली कन्वर्ट होता है डोपामीन में, और जो कमी थी इस तरीके से जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाया था, तो डोपामिन की कमी को धीरे धीरे बैलेंस करेगा और फाइनली आपका एसिटाइलकोलिन और डोपामिन दोनों बराबर के लेवल में आ जाएंगे। तो ये होता है हमारे काम करने के तरीके। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनको पार्किंसन की प्रॉब्लम होगी उनको ये जो ड्रग है सिंडोपा 110 mg डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। हमने केवल इनके काम करने के तरीके बताए हैं, डोज कभी भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं इसके और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने कहा आपको वो है लिवोडोपा 100 mg का, कार्बिडोपा आपका 10 mg का है। कार्बिडोपा भी उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, बल्कि कार्बिडोपा को अगर हम लिवोडोपा के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो काम करने का एफिकेसी या काम करने का जो तरीका है वो काफी अच्छा हो जाता है। यहां पे जो आपका कार्बिडोपा है वो लिवोडोपा के साइड इफेक्ट को भी कम करने का काम करता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को मिला करके ही दिया जाता है। आगे अगर बात करें तो इसमें एक्सिपिएंट लिखा हुआ है, क्वांटिटी सफिशिएंट यानी कि QS लिखा हुआ है। सो जो एक्सिपिएंट है वो क्या होता है, ये भी आप जनरल पब्लिक हैं तो जान लीजिएगा।
एक्सिपिएंट या एडिटिव का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि अपने पास कोई भी मेडिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं रखते हैं, यानी कि उनकी कोई भी दवाई वाली एक्टिविटी नहीं होती है, वो कंप्लीटली इनर्ट होते हैं। तो जब हम इनको किसी भी ड्रग के साथ मिलाते हैं तो ये केवल उस ड्रग की बल्क को बढ़ाने का काम करता है, ना कि कोई अलग से एक्टिविटी देने का काम करेगा। सो ये बल्क को बढ़ाने वाले एजेंट, इनर्ट एजेंट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, वही कहलाते हैं आपके एडिटिव या तो एक्सिपिएंट। इनकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायर्ड है, इसलिए यहां पे सिर्फ क्वांटिटी मेंशन नहीं होती बल्कि QS लिखा रहता है, मतलब जितनी जरूरत है उतने के अकॉर्डिंगली। जैसे नमक के बारे में बोलते हैं स्वादानुसार, वैसे यहां पे एक्सिपिएंट के बारे में बोलते हैं जरूरत के अनुसार। ये हो गया QS का या फिर एक्सिपिएंट का मतलब। इसके नीचे अगर कुछ और जानकारी आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है डोज के बारे में। डोज के अंदर लिखा हुआ है अस डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आपका ये टैबलेट है वो टैबलेट H कैटेगरी का, शेड्यूल H कैटेगरी का ड्रग है। यहां पे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी का ड्रग होता है उसकी अपनी कुछ खास बात होती है। शेड्यूल H कैटेगरी जो लाल कलर के पट्टे के निशान में दिया रहता है और स्ट्रिप के बगल बगल में कभी कभी लाल कलर की पट्टी भी लगी होती है, लाइन लगी होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही किसी मेडिकल स्टोर के द्वारा डिस्पेंस किया जाना चाहिए, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। तो ये हो गया हमारा कुछ खास बात। इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? इसको बनाई है आपकी सन फार्मा ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बेसिक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आपका जो सिंडोपा 110 mg है, इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं और इसके काम करने के तरीके कैसे कैसे हैं। हमने इसी मेडिकल रिव्यू के प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो तरीका है वो पसंद आया होगा। और अगर आप पार्किंसन के बारे में बहुत अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, उनके मैकेनिज्म के बारे में, तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे विजिट कर सकते हैं और उस चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।